बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सीमेंट, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें से सबसे पहले तो क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सीमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन, सीमेंट इज़ द मटेरियल, ऐसा मटेरियल है जिसको हम बाय बर्निंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कलकेरियस मटेरियल्स वो होते हैं, जैसे लाइमस्टोन है, कोई क्लाइम है जिसके अंदर कैल्शियम हो, वो कलकेरियस होता है। और ग्लेशियस बेटा वो मटेरियल होता है जिसके अंदर सिलिका, सैंड, क्ले, आयरन के ऑक्साइड्स वगैरह आ जाते हैं। ये इन हम मटेरियल्स को हाई टेम्परेचर पर क्या करें, हीट अप करें, तो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं, स्टोन लाइक। वो स्टोन लाइक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, क्लिंकर्स। और बेटा जब इन स्टोन पार्टिकल्स को हम ग्राइंड करते हैं तो हमारे पास पाउडर फॉर्म में एक चीज़ आती है जिसे हम क्या कहते हैं, सीमेंट। और इसको पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास एक सबसे पहले इंग्लिश हमारे पास एक मैसन था, मिस्ट्री था, जिसका नाम था जोसेफ एस्पेडिन। उसने कहा कि जब हम इस मटेरियल को वाटर के साथ और सैंड के साथ मिक्स करके एक स्टोनी मास में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये जो है वो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंग्लैंड की एक बिल्डिंग थी जिसको फेमस बिल्डिंग के नाम पर इसका नाम रखा गया, जिसका नाम क्या था, पोर्टलैंड। और उसी के बेस पर सीमेंट का नाम क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट। यानी इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना एंड लाइमस्टोन। कैलकेरियस बेटा लाइमस्टोन, और ग्लेशियस क्या होता है, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना का मिक्सचर होता है। इनको हीटअप करने पर जो हमें ऑब्टेन होता है उसे क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद बेटा इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट बताएं। तो वही अभी मैंने बताया, कलकेरियस मटेरियल्स होते हैं और प्लस क्या होते हैं, ग्लेशियस। तो इसमें लाइम जो है वो कलकेरियस मटेरियल है जिसकी 62% होती है, सिलिका 22%, एलुमिना बेटा 7.5, मैग्नीशिया जो है वो 2.5 होता है, आयरन ऑक्साइड भी 2.5 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सोडियम है, पोटेशियम ऑक्साइड। देखिए बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बेटा राइट डाउन द मटेरियल, रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। बेटा अभी मैंने बताया है कि इसमें कैलकेरियस मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन है, मार्बल है, ठीक है, क्विकलाइम, चाक्स हैं, ये जो बोर्ड पर लिखने के लिए चाक इस्तेमाल होते हैं वो भी लाइम के बने होते हैं। और मैरीन शेल, जो बेटा मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी जो है वो एक शेल के अंदर ऑक्यूपाई करती है, उसको क्या कहते हैं, मैरीन शेल। ग्लेशियस मटेरियल्स लाइक आपके पास क्ले है, शेल है, स्लेट है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है। स्लैग होता है बेटा कोई भी सिलिकेट्स का जो मटेरियल होता है जो फर्नेस में एज ए इम्प्योरिटीज़ के तौर पर मिलता है, उसे हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कहते हैं। स्लेट और शेल बेटा ये दोनों सिलिका और एल्यूमिना के जो है वो ऑक्साइड्स होते हैं। और क्ले जो है वो बेटा आपके पास, आपको पता है, मिट्टी जिसे चिकनी मिट्टी कहते हैं वो होती है। जिप्सम बेटा हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो सीमेंट है उसकी हार्डनेस का टाइम क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, जिसे हम सेटिंग टाइम करते हैं। तो 2% जिप्सम हम इसमें ऐड करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन सीमेंट। उसके बाद बेटा मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कितने टाइप्स के हैं। बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक ड्राई प्रोसेस होता है और एक वेट प्रोसेस। और बेटा इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ड्राई प्रोसेस में हम जो ग्राइंडिंग करते हैं सीमेंट की या रॉ मटेरियल्स की, वो हम इन द एब्सेंस ऑफ वाटर करते हैं। लेकिन वेट प्रोसेस में जो हम ग्राइंडिंग करते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करते हैं, वाटर करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वेट प्रोसेस। लेकिन हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ड्राई या वेट प्रोसेस, ये बेटा डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पर, कि अगर आपके पास ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो इजीली ड्राई में हो सकता है, वो ड्राई प्रोसेस में जाता है, और जिसमें वेट कंडीशन में जा सकता है वो वेट कंडीशन, यानी फिज़िकल कंडीशन ऑफ द रॉ मटेरियल जो क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा इसके स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्रशिंग एंड क्या करते हैं, ग्राइंडिंग, कि रॉ मटेरियल्स को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वेट प्रोसेस में बेटा इसको हम ग्राइंडिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लेकिन जो हम लोग ड्राई फॉर्म में करते हैं वो हम ग्राइंडिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल्स को, यानी चाहे वो कैलकेरियस मटेरियल है, अग्रेलियस मटेरियल है, सबको क्रश करना है और ग्राइंड करना है। देन बेटा रॉ मटेरियल्स को मिक्सअप किया जाता है, यानी लाइमस्टोन को क्ले के साथ और सिलिका के साथ जो है वो मिक्सअप करके इसको फाइनली ग्राउंड किया जाता है और इसका एक मटेरियल बनाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर।
उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। द मटेरियल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द फाइनली ग्राउंडिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड स्लरी। और स्लरी जो है उसके अंदर वाटर भी शामिल होता है और इन इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ़िल्टर केक्स। अब इन तमाम रॉ मटेरियल को स्टोरेज बैंक में स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद बेटा स्टिल स्लरी को हम हीटिंग के लिए रोटेटरी किलन में लेके जाते हैं। किलन बेटा भट्टी का नाम है। रोटेटरी का मतलब है कि ये जो है वो रोटेट करती है अलोंग द जो है वो 1 to 2 पर रेवोल्यूशन, या हम 360 डिग्री भी कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में होती है। जैसे बेटा आप देखेंगे जब लेंटर डलता है तो लेंटर के दौरान आप देखते हैं एक सर्कुलर मशीन इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली रोटेटरी किलन भी ऐसा ही होता है। रॉ मील या स्लरी जो कि हमने रॉ मटेरियल को ग्राइंड करने के बाद ऑब्टेन किया, उसको हम रोटेटरी किलन में लेके जाते हैं, जो कि एक लार्ज सिलेंडर है। 8 to 15 फीट इसका डायमीटर होता है और 300 फीट to 500 फीट इसकी लेंथ होती है। अंदर से बेटा ये ईंटों का बना होता है जो फायर प्रूफ होती हैं, यानी आग को बर्दाश्त कर सकती हैं। अब इस किलन को रोटेट करवाया जाता है और इसको हीटअप करने के लिए हम कोल को ऐसा सोर्स के तौर पर, नेचुरल गैस यानी मीथेन को या ऑयल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेटा डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ये स्टेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द जोन्स प्रेजेंट इन द रोटेटरी किलन। ड्राइंग और द प्री हीटिंग जोन, यानी कि सबसे पहले हमने टेम्परेचर जो है वो देना है मिनिमम टेम्परेचर 500 डिग्री, और मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द मटेरियल। ये क्या कहलाता है, ड्राइंग और द प्री हीटिंग जोन, यानी इसमें टेम्परेचर को 500 डिग्री और मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द एल्यूमिना, सिलिका एंड द आयरन ऑक्साइड से। नेक्स्ट बेटा डिकम्पोजिशन जोन होती है, मतलब इसमें टेम्परेचर मज़ीद हायर होता है, 500 से 900 पे मूव कर जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होती है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पहले में आपको जो ग्लेशियस मटेरियल है उसकी हीट करनी है, और सेकंड में आपके पास जो लाइमस्टोन उस मटेरियल में मौजूद होगा उसकी क्या होनी है, डिकम्पोजिशन होनी है। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये जो है वो रोटेटरी किलन की उसने डायग्राम बताई हुई है कि सबसे पहले हमने स्लरी को एंटर किया, डिहाइड्रेशन हुई ग्लेशियस मटेरियल की, देन बेटा डिकम्पोजिशन हुई कैल्शियम कार्बोनेट की। अब नेक्स्ट जोन होती है बर्निंग जोन, जिसमें वेरी वेरी मैक्सिमम टेम्परेचर दिया जाता है अबाउट 1500 डिग्री, और यहाँ पर जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है या सिलिका है या एल्यूमिना है, ये सारे आपस में रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेराइड बनता है, यानी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। उसके बाद बेटा हम इसको डायरेक्टली कूलिंग जोन में ले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 150 to 20 डिग्री होता है, और वहाँ से हमें सॉलिड फॉर्म में एक प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर। और ये ग्रीनिश, ब्लैक और ग्रे कलर बॉल्स होती हैं जो साइज़ में स्मॉल नट से लेकर मटर के दाने तक रंग की होती हैं। तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ क्लिंकर, तो क्लिंकर में ये क्लिंकर फॉर्मेशन आएगी। अगर आपसे टेम्परेचर जोन पूछे जाएंगे तो वो 4 टेम्परेचर जोन्स बताने हैं। उसके बाद क्लिंकर बेटा ग्राइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जिप्सम, और जिप्सम मैंने आपको बताया क्यों ऐड किया जाता है, ताकि सेटिंग टाइम को क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। तो ये आप इसकी फ्लो शीट डायग्राम दे सकते हैं बेटा। सबसे पहले लाइमस्टोन को रोटेटरी क्रशर में क्रश किया जाता है, फिर उसको इम्प्योरिटीज़ को साफ आउट करने के लिए रोटेटरी स्क्रीन में लेके जाया जाता है, फिर फाइनली पाउडर फॉर्म में, फिर उसको वॉश किया जाता है, फिर उसको कलेक्टिंग टैंक में लेके जाते हैं। उसके बाद क्लिंकर होपर में सॉलिड स्टेट में होता है, फिर उसको कूल किया जाता है, फिर क्लिंकर की ग्राइंडिंग की जाती है और सीमेंट जो है उसको बैगिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो ये फ्लो शीट डायग्राम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की। उसके बाद बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटिंग ऑफ द सीमेंट, आल्सो डिस्कस द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फर्स्ट 24 आवर। ये बेटा वेरी रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। बेटा जैसे मैंने बताया कि सीमेंट जब पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है तो वाटर के साथ मिक्स करके उसको कुछ घंटों के लिए सॉलिड स्टेट में रख दिया जाता है, जिसे हम उसका क्या कहते हैं, सेटिंग ऑफ सीमेंट। और इसके लिए हम 2% क्या ऐड करते हैं, जिप्सम। सबसे पहले 24 घंटों में क्या होता है कि सीमेंट जो है वाटर के साथ मिक्स होता है, और जो हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनता है या सिलिकेट्स बनता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं,
और जिप्सम के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या कहलाता है, जिप्सम। ये एलिमिनेट्स के साथ मिल जाता है और बाइंडिंग का प्रोसेस करता है। नेक्स्ट बेटा 7 डेज़ में क्या होगा, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इनकी हाइड्रोलाइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नीडल शेप क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इसकी हार्डनेस के पॉइंट को क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। तो ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इसमें आपने बताना है कि पहले 24 घंटों में सिर्फ कैल्शियम सल्फेट के साथ वो मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रेट्स, और देन फिर इनकी कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्या होती है, डिकम्पोजिशन इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रेंथ एंड द हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेटा हार्डनिंग ऑफ द मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो बेटा इसके रॉ मटेरियल्स, टेम्परेचर की जोन, सेटिंग ऑफ सीमेंट और क्लिंकर, व्हाट इज़ क्लिंकर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ये उसका ओवरव्यू दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर कि 1947 में मगरिब जो पाकिस्तान था उसके अंदर सीमेंट के प्लांट्स लगाए गए थे। 1954 में इसकी जो कंपोजिशन थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ की, कंजप्शन और डिमांड बढ़ना शुरू होगी। अब पाकिस्तान में मैक्सिमम जो है वो सीमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि अब जो है वो इसकी डिमांड और भी ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें टेम्परेचर जोन्स, सेटिंग ऑफ सीमेंट है, इसके रॉ मटेरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ मैं आपको डिस्कशन क्लास में कंप्लीट करवा दूँगी, और इस चैप्टर में से आपने ओनली क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।